बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन डिमास कॉलेजिएट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उन फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे कि एक्चुअली फॉर्मूले बने कैसे। हम ये बात जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले अगर ऐड पर बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं सी कॉमा डी। और इसमें हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बात अंडरस्टूड है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि एक वक्त में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स करके रखते हैं, एक कॉमे से पहले होता है और एक कॉमे से बाद होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का तो मतलब यहाँ वाजे हो गया कि जब कभी भी आप वर्ड पेयर यूज करते हैं इट मीन्स आप कोई दो चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि पेयर जोड़े को कहते हैं। अच्छा, कॉमे से पहले वाला जो पार्ट है, ये बात अंडरस्टूड है कि वो रियल है। रियल मतलब हकीकत है, ठीक, वो रियलिटी एग्जिस्ट करता है। और जो कॉमे के बाद होगा ना, कि इमेजनरी, ठीक। कॉम्प्लेक्स तो याद रखिएगा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स में सब रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे के सारे इमेजनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम रियल इमेजनरी दोनों को एक साथ डील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इट मींस वी आर डूइंग मैथमेटिक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो खैर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों की मौजूदगी से बना। फर्स्ट करें, अगर कोई कहे कि अगर रियल नंबर ही ना हो, रियल पार्ट हो ही ना, सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो आपके अगर रियल पार्ट नहीं है ना, तो आप रियल पार्ट की जगह जीरो लिख दें, ठीक, तो जीरो कॉमा बी। अच्छा, और अगर इमेजनरी पार्ट ना हो तो आप इमेजनरी पार्ट की जगह जीरो लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, राइट। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। अच्छा, और जो लोग लास्ट क्लास में मौजूद नहीं थे क्योंकि वेडनेसडे को बहुत सी स्ट्रेंथ जो गायब थी, तो मैं एक शॉर्टली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इमेजनरी नंबर क्या होता है, उसके बाद हम इसको ड्राइव करने पर आते हैं। देखें, अगर हमें कभी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने के लिए कहा जाए तो जाहिर सी बात है आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक। लेकिन अगर कभी हमें कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने के लिए कहे तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करें तो एरर आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। यहां पर हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं होता। यहां तक के जो नंबर -3 है ना, वो -3 भी +9 का ही स्क्वायर रूट है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भी 9 आता है और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भी 9 ही आता है। लेकिन ये जो अंडर रूट -9 है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको एरर मिलता है, या द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि रियलिटी में इसका कोई वजूद ही नहीं है। मगर अ मैथमेटिशियन इज अ मैजिशियन, एक मैथमेटिशियन का काम ही होता है कि जहां मामला नामुमकिन हो जाए वहां पर उसको मुमकिन बनाने की कोई सूरत निकाले। तो उसके लिए फिर मैथमेटिशियंस ने क्या ट्रिक यहाँ पर अप्लाई की कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए और कोई ना कोई जवाब लाया जाए। और वो जवाब, वैसे तो हम जानते हैं कि हकीकत यही है, फैक्ट यही है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उस तक पहुंच गए। वो कैसे? सबसे पहले हमने 9 को ऐसे लिख दिया, नेगेटिव 9 को हमने कैसे लिख दिया? 9 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि मल्टीप्लाई है और स्क्वायर रूट पावर है, तो अभी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर अंदर मौजूद हर एक वैल्यू पर अलग अलग अप्लाई हो सकती है अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग फॉर्म में। स्क्वायर रूट का मतलब वैसे पावर 1/2 होता है, ठीक। तो यहां पर आप 9 के ऊपर भी अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं और -1 पर भी अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अब जब 9 पर अलग से स्क्वायर रूट लग गया तो अब आप देखिए तो 9 + 9 हो गया, यानी कि हमने इस 9 को ऐसा 9 बना दिया है, ठीक। तो इस वजह से अब इसका तो स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं। तो यहां तक हम थोड़ा आगे पहुंच गए और हमारे पास एक नया आंसर आ गया, 3√-1। अच्छा, अब यहां पर मैथमेटिशियंस ने देखा कि 3 के साथ ये जो √-1 लिखा हुआ है,
ये 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 जो है वो कुछ इससे अच्छा लग सकता है दिखने में अगर हम यहाँ पर √-1 को कोई सिंबल दे दें, कोई भी लेटर दे दें, किसी भी अल्फ़ाबेट का, किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का कोई लेटर दे दें। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम √-1 को आयोटा कहते हैं। आयोटा जो वैसे तो ऐसे बनता है, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ऐसे बनाएं। ये कुछ ज़्यादा ही मैंने टेढ़ा कर दिया, देखें यही होता है। तो इसलिए हम अपनी बस आसानी के लिए इसको आई जैसा बना सकते हैं, मगर हम कभी भी इसको आई पढ़ेंगे नहीं, हम इसको पढ़ेंगे आयोटा। तो जब कभी भी √-1 आ जाए तो √-1 की जगह फिर हम आयोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये बना 3 आयोटा। तो हमें पता चला कि -9 का √3 आयोटा है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि हम नॉर्मल वर्किंग कैसे करते हैं। नॉर्मल वर्किंग करते हुए ये सारी जो कहानी है, ये सारी कहानी कि 9 के साथ हमने -1 लिख दिया, इस तरह 9 का माइनस एडजस्ट किया, फिर अलग अलग स्क्वायर रूट ले आए, फिर √-1 को हमने आयोटा कह दिया। ये जो सारी कहानी है ये हमारी वर्किंग का सीक्रेट है। ठीक है, यह हम अपनी सॉल्यूशन में नहीं दिखाते करके, बल्कि अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। हमें पता है हम 9 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं अगर माइनस खत्म हो जाए। ठीक, तो अब मैं आपको बड़ा रिवायती तरीके से, बड़ा शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। इस कहानी को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, राइट। मगर ये जो कहानी है, अब मैं इसके बगैर आपको बता रहा हूं। 9 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 के साथ क्या है, माइनस साइन है। ठीक, अब एक मंतर है, वो मंतर अगर आप यहाँ अप्लाई कर दें तो वो मंतर रूट के अंदर मौजूद माइनस साइन को उड़न छू कर देगा। और वो मंतर सिर्फ एक लफ्ज का है, और वो एक लफ्ज है आयोटा। आप सिर्फ क्या करें, रूट से बाहर आयोटा लगा दें। जैसे आपने रूट से बाहर आयोटा लगा दिया, रूट के अंदर से माइनस गायब। ठीक, तो हम ऐसे बताते हैं, बस ऐसे बताते हैं कि ये ऐसे हो जाता है। उसके पीछे अब ये है, ये बस आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन बस याद जहन में रखिएगा, अगर कोई पूछे कि रूट के अंदर से माइनस साइन कैसे हटाएं, आप कहें रूट के बाहर आयोटा लगा दो। तो वही रूट जो थोड़ी देर पहले नामुमकिन था, अब क्या हो चुका है, मुमकिन हो चुका है। और अब आप 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, आयोटा 3, जवाब आ गया। अब आयोटा 3 लिखे हैं, 3 आयोटा लिखे हैं। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज जिस भी तरतीब में लिख दें एक ही बात होती है। तो यहाँ पर चाहे आयोटा 3 लिखे हैं, 3 आयोटा लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने मैथ में खुद लॉ पढ़ा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये बस इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कहीं पर इस तरह से सवाल था, 4 + √-9। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या आया, 2, और 9 -9 का स्क्वायर रूट क्या आया, 3 आयोटा, क्योंकि वो आयोटा लगाने से माइनस खत्म, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जवाब आया। अब ये जो जवाब है ये 100% कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लस से पहले जो 2 है वो तो रियल है, मगर जो 3 आयोटा ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और इसके इमेजिनरी पार्ट होने का प्रूफ क्या है, आयोटा। ठीक, अच्छा, फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि यार ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, इसे किसी तरह और शॉर्ट कर दो, इसे किसी तरह और श्रिंक कर दो, और कॉम्प्रेस कर दो। किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का रिवाज ले आए। ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का, ऑर्डर्ड पेयर में लिखने से फायदा ये होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ना हम आयोटा भी नहीं लिखते। यानी कि जिस √-1 को हम छोटा करते करते, श्रिंक करते करते आयोटा पे ले आए थे, उसके बाद मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखने की एक ऐसी सूरत निकाली जिसमें आयोटा को भी उड़ा दिया, कि इमेजिनरी पार्ट की पहचान अब आयोटा लगाने से भी ना हो, आयोटा भी गायब कर दिया। और क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, और कॉमे से पहले हम लिखते हैं रियल पार्ट, और कॉमे के बाद हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब सवाल ही पैदा हुआ कि ठीक है, हमने कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट तो लिख दिया, मगर आयोटा नहीं लगाया, तो देखने वाले को कंफ्यूजन हो सकती है, वो सोच सकता है कि यार 2 और 3 दोनों ही रियल होंगे। तो उसका फिर यही जवाब आया कि नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। यानी कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये बात अंडरस्टूड है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा तो हम हमेशा 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 कॉमे से पहले रियल पार्ट लिखेंगे, और हमेशा 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 कॉमे के बाद
इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, यानी कि उसे लिखेंगे कॉमे के बाद जिसे हमने आयोटा के बाद देखा होगा, और अगर हमने आयोटा के बाद कुछ भी नहीं देखा होगा तो हम यहां 0 लिख देंगे। लेकिन अगर यहां कॉमे के बाद कुछ है, इसका मतलब वो किसके साथ पाया जाता था, आयोटा के साथ पाया जाता था। यही वजह है कि अगर किसी ने ऑर्डर्ड पेयर में आयोटा लिख दिया तो याद रखिएगा चेक करने वाला उसको गलत कर देगा। यानी कि इस 3 के इमेजरी पार्ट होने के बावजूद आप इसके साथ आयोटा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, और ऑर्डर्ड पेयर का एक रूल है कि कॉमे से पहले रियल पार्ट, कॉमे के बाद इमेजनरी पार्ट, और ऑर्डर्ड पेयर में आयोटा नहीं लिखा जाता। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप जब चाहे इसको वापस स्विच कर सकते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, जिसमें बीच में फिर कॉमा नहीं आएगा बल्कि प्लस या माइनस साइन आएगा। अगर यहाँ 3 के साथ माइनस होता तो 2 - 3 आयोटा हो जाता, और इसके साथ प्लस होता तो 2 + 3 आयोटा आ गया। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर से हटाएंगे तो बीच में से कॉमा हट जाएगा। अच्छा, जैसे ही बीच में से कॉमा हट जाएगा तो समझ जाए आयोटा आ जाएगा। यानी कि कॉमा और आयोटा समझ लें दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। कॉमा और आयोटा एक साथ कभी नहीं होंगे। कॉमा और आयोटा एक दूसरे की सौतन है, ये कभी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक, तो यहां पर अगर कॉमा है तो आयोटा नहीं है, और जब आयोटा होगा तो कॉमा नहीं होगा। क्लियर? तो ये इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। असल में अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाएं वापस, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, a + b आयोटा, और इसको क्या पढ़ेंगे, c + d आयोटा, क्योंकि कॉमा हट गया ना। तो असल में तो आयोटा की पार्टी का कौन था, यहां d था, क्या है, और यहां कौन है आयोटा की पार्टी का, यहां b है, और a और c जैसे हैं वैसे ही हैं, ये रियल है। ठीक है। अच्छा, अब आए फॉर्मूला बना रहे थे। देखें, फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम इन वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर से बाहर ले आएं, यानी कि इनको कॉमा सिस्टम से बाहर निकालें। तो हम इनको कॉमा सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, तो a, b को कैसे लिखेंगे, a + b आयोटा, और हम c, d को कैसे लिखेंगे, c + d आयोटा। अब हम रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है। तो बताएं किस किस में आयोटा नहीं है, a और c में आयोटा नहीं है, तो a + c एक साथ लिख दिया। अब हम इमेजनरी पार्ट एक साथ लिख देंगे, प्लस b आयोटा प्लस d आयोटा। अब जितने भी इमेजनरी पार्ट वाली टर्म्स हैं उनको हम एक कर देंगे। कैसे कर देंगे, उनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो फिलहाल यहां पर a + c एज इट इज, और प्लस साइन के बाद आयोटा कॉमन लेके आप शुरू में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, और कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का, जो तरतीब को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, अब आयोटा बाहर, तो इधर क्या रह गया, सिर्फ b, और आयोटा बाहर, इधर क्या रह गया, d। अब आप देख सकते हैं ये पूरा रियल पार्ट है इस एक्सप्रेशन में, और आयोटा के साथ लिखा हुआ ये पूरा हिस्सा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अब हम इसको वापस किस में ला रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ला रहे हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में लाने का क्या तरीका है, एक ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में पहले आपने लिख दिया रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, a + c, ये लिख दिया। उसके बाद प्लस से प्लस नहीं लगाते हम लगाते हैं कॉमा। ठीक, अब हमें लिखना है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है, b + d। अच्छा, b + d यहाँ ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, बताएं क्यों लिखा हुआ है ब्रैकेट में b + d? जी, क्योंकि आयोटा कॉमन लिया और इधर आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है। मगर मुझे बताइए, अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, तो क्या आयोटा अंदर आएगा ऑर्डर्ड पेयर में? जब आयोटा नहीं आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होने वाली चीज खत्म हो गई ना। अच्छा, जब इससे मल्टीप्लाई होने वाली चीज ही नहीं आ रही तो फिर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ब्रैकेट वजह था आयोटा की मल्टीप्लाई करना। ये आयोटा तो आता ही नहीं अंदर, कॉमा जो आ गया, कॉमा है तो आयोटा नहीं, ऑर्डर्ड पेयर में कभी आयोटा नहीं आएगा। ठीक, तो यही वजह है कि हम बगैर आयोटा के क्या लिख देंगे, b + d। तो आपकी बुक में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का ये फॉर्मूला एज इट इज लिखा हुआ है, जो इस वक्त हम यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं। राइट, तो ये था ये फॉर्मूला बनाने का तरीका।